नागपुर ग्रामीण आरटीओ में फिर गरमाया दलाल राज। नए अधिकारी को मिली खुली धमकी और अब चीनी नाम फिर सुर्खियों में। यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा। आरटीओ ऑफिस में गूंजी यह धमकी और उसके बाद दर्ज हुई एफआईआर। आरटीओ के अंदर आखिर किसका चलता है सिस्टम? सरकारी अधिकारी या एजेंटों का दबदबा? नागपुर से सामने आई सनसनीखेज कहानी। फिटनेस पास कराने का दबाव, मना किया तो धमकी। नागपुर ग्रामीण आरटीओ में मचा बवाल। अब सवाल सिर्फ एक एफआईआर का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जहां ईमानदार अधिकारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर आरोप सही है तो ये सिर्फ धमकी का मामला नहीं बल्कि सिस्टम पर कब्जे की लड़ाई है। नागपुर ग्रामीण आरटीओ में आखिर असली कंट्रोल किसका? कानून का या कथित दलाल नेटवर्क का? जांच अब इस सवाल का जवाब तलाश रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब देखना ये होगा कि कार्रवाई सिर्फ कागजों तक रहती है या सच में सिस्टम बदलता है। आरटीओ में चीनी का दबदबा, नए अधिकारी को धमकी, एफआईआर के बाद खुला दलाल नेटवर्क। नागपुर ग्रामीण आरटीओ एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला है आरटीओ अधिकारियों पर दबाव बनाने, धमकाने और नियम विरुद्ध काम करवाने के आरोपों का। आरटीओ निरीक्षक नितेश भीमराव उमड़े की शिकायत पर कपिल नगर थाने में पवन अरोरा उर्फ चीनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि चीनी लंबे समय से आरटीओ में सक्रिय अनधिकृत एजेंटों के नेटवर्क का संचालन करता रहा है और अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपने हिसाब से काम करवाता है। फिटनेस पास कराने का दबाव, फिर धमकी। शिकायत के मुताबिक शुक्रवार को आरटीओ निरीक्षक उमड़े वाहन फिटनेस जांच से जुड़ा काम देख रहा था। इसी दौरान पवन अरोरा वहां पहुंचा और कुछ वाहनों के फिटनेस नियमों के खिलाफ पास करने का दबाव बनाने लगा। जब अधिकारी ने मना किया तो आरोपी कथित तौर पर गाली गलौज पर उतर आया और धमकी दी कि यहाँ वही काम होता है जैसा मैं कहता हूँ। आरटीओ अधिकारी ने दबाव मानने से इनकार किया। आरोप है कि इसके बाद शाम को कार्यालय से निकलते समय उन्हें घेर कर फिर धमकाया गया और कहा गया कि अगर उनके हिसाब से काम नहीं किया गया तो नागपुर ग्रामीण आरटीओ में टिकना मुश्किल होगा। इसके बाद कपिल नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। पहले भी विवादों में रहा नाम पवन अरोरा उर्फ चीनी का नाम इससे पहले भी नागपुर ग्रामीण आरटीओ में कथित फर्जी वाहन रजिस्ट्रेशन मामलों में सामने आ चुका है। आरोप है कि चोरी के वाहनों के दस्तावेजों में हेरफेर कर रजिस्ट्रेशन कराने वाले नेटवर्क से उसके संबंध है। सूत्रों के मुताबिक जब भी आरटीओ में सख्त कार्रवाई शुरू होती है तब एजेंटों और दलालों का दबाव बढ़ने लगता है। आरटीओ में दलाल राज पर फिर सवाल। इस पूरे मामले ने एक बार फिर नागपुर ग्रामीण आरटीओ में कथित दलाल नेटवर्क और अधिकारियों पर दबाव की संस्कृति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी सिस्टम में सुरक्षित है और क्या आरटीओ में दलालों का प्रभाव खत्म हो पाएगा? पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, धमकी और गाली गलौज सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जय हिंद। दिनांक 21 मई 2026 को एक इंसिडेंस हुआ है आरटीओ ऑफिस ग्रामीण में। इनमें जो फिरियादी है उनका नाम है नितेश भीमराव उमड़े। ये है सहायक मोटर वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन विभाग, कार्यालय नागपुर ग्रामीण। ये दिनांक 21 को जब अपने ऑफिस में काम कर रहे थे उसी समय पे वहाँ का एजेंट पवन अरोरा उर्फ चीनी अरोरा ये वहाँ पे आया और जो ये उमाड़े जी थे उनको धमकी देने लगा और अश्लील छीवीगाल भी करने लगा और वो जो काम कर रहे थे उनमें उनको शासकीय काम में भी प्रॉब्लम किया कि ये काम मत करें और उनको धमकी दी। इसलिए उन्होंने कल शाम में पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट दिया। उसके तहत जो चीनी अरोरा है उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 363 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू है। इसमें उन पे 296, 221, 351 BNS के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया हुआ है। और मेरी सभी नागरिकों से ये नम्र निवेदन रहेगा कि ऐसे कोई भी एजेंट में कोई शासकीय काम करते हुए कोई तकलीफ दे रहा होगा या पब्लिक को भी कोई तकलीफ दे रहा होगा या कोई आरटीओ के नाम से कोई पैसे ले रहा होगा और काम नहीं कर रहा होगा तो तुरंत 112 पे कॉल करिए या तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास।
सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें